नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज का पार्ट होने वाला है परीक्षा वाणी रिवीजन 7। इससे पहले 6 पार्ट आपको करा चुका हूँ। आज आपका 7वां पार्ट होने वाला है, जिसमें कुल आपके 40 क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो और कुछ जीके क्वेश्चन भी है उसमें, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी से हैं, क्योंकि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये परीक्षा वाणी रिवीजन है, जो मात्र 6 से 7-8 मिनट में हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये वीडियोस हमारी डेली मॉर्निंग में गिरती है 6 या 6:30 बजे के समय। तो आपको डेली ये पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक आपको हल्की क्लास यानी कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर करें। दिन में क्या प्रैक्टिस ऐड कर लें या कुछ भी करें, किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन आप कर लें, उससे आपका हौसला बढ़ेगा। और आगामी परीक्षाओं की हम बात करें तो साथियों, जल्द ही अगली परीक्षाएं हो जाए ऐसे आसार लग रहे हैं। तो अपनी तैयारी को पक्का बना के रखें। ऐसा समझें कि आपके पास मात्र 1 माह का समय है, और 1 माह में ही आपको सभी चीज़ कंप्लीट करनी है। तो अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको समय को बढ़ा दीजिए, 7 से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि 746 पद अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इतने पद मायने रखते हैं किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। और समूह के अंतर्गत आए हैं तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी ये भर्ती है। अगर अच्छे तरीके से रही, किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, तो मैं आशा करता हूँ जो अच्छे से पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक बात तो मैं आपको और बता दूं, जो टेस्ट सीरीज मेरे चैनल पर चली हुई हैं ये आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी लास्ट समय में जब आपका पेपर होगा। लगभग मैंने 50 के लगभग आपको टेस्ट करा दिए होंगे, और उन सभी की मेरे पास 50 के 50 टेस्टों की PDF है। और ये PDF तब काम करेगी जब आपके पास समय कम होगा और आपको पढ़ना बहुत अधिक होगा। तब ये रिवीजन का काम करेगी और आपकी तैयारी में मील का पत्थर बनेगी। कैसे? आपने समझिएगा टॉपिक कर लिया जनजाति का कंप्लीट, आपने पढ़ लिया, और उसके बाद में अगर उस जनजाति के टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे मेरे PDF से, तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। अगर आपको एग्जामिनर को नंबर नहीं देने हो, ये तो एग्जामिनर की बात है, वो ऐसा क्वेश्चन रख देगा जो किसी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छे से एग्जाम की देखी जाए तो भाई, अगर आपको टॉपिक क्लियर करते हैं, जैसे हमने चंद्रवंश ने पढ़ा, तो मैंने 5 चंद्रवंश की PDF बना रखी है। चंद्रवंश कंप्लीट रोंदने के बाद बढ़िया करके इन PDF को करें और सोल्व करें टेस्ट के रूप में। मात्र 2 घंटा या 1 घंटे का समय दें और आपको चंद्रवंश कंप्लीट रट जाएगा। तो ऐसे होती है तैयारियाँ। आगे जब एग्ज़ाम डेट करी अब आएगी तो मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा फ्रंट टू फ्रंट, और सारी चीज़ आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, और अंत समय में कैसे हमें पढ़ना है। तो आज थोड़ा आपका समय ख़राब हो गया, शुरू की आपकी 2 से 3 मिनट ख़राब हो गई हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर पहला है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कुमाऊं परिषद की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि कुमाऊं के लिए इसका गठन किया गया था, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, जैसे आपकी कुली बेगार प्रथा और कुली बर्दाश्त प्रथा, और एक आपके वनों में नए नए कानून बना दिए थे, जिससे उत्तराखंड के व्यक्तियों को वनों में भी जाना, अपने पशुओं को चराना निषेध कर दिया गया था। तो इन्हीं सभी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए एक मांग उठाई गई कि भाई, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसी प्रकार से इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक पार्टी होनी चाहिए। तब वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, और 1926 में इसका विलय हो गया था कांग्रेस में। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है? तो ये आपकी रहेगी नंदा देवी, 78-70 इसकी ऊंचाई है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायरा संबंधित है, यानी कि दायरा क्या है? तो दायरा एक प्रकार का विज्ञान है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन अगला है, राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष थे? तो राजभाषा आयोग 1956 के जो आपके अध्यक्ष थे वे थे BG खेर जी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सोर घाटी जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह आपके पिथौरागढ़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष किया गया?
या उत्तराखंड करने की तिथि थी? तो ये तिथि थी आपकी 1 जनवरी 2007, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, धागुली आभूषण पहना जाता है, यानी कि शरीर के किस अंग में धागुली आभूषण को पहना जाता है? तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ये होगा आपका डी, यानी कि हाथ में। अगला क्वेश्चन है, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो ये भूख हड़ताल की थी 84 दिन की। बच्चों को क्वेश्चन रटा हुआ है, तो 84 दिन की भूख हड़ताल की थी श्रीदेव सुमन जी ने आपके जनता के अधिकारों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हर की दून बुग्याल आपका स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, किन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता था? तो ये आपके बी.डी. पांडे जी, यानी कि बोधिदत्त पांडे जी, कुमाऊं का इतिहास लिखिए इन्होंने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का आपको बताना है। तो हुड़का जो आपका वाद्य यंत्र है यह आ जाएगा भोटिया जनजाति का, यानी कि हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भोटिया जनजाति। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासु देवता को प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो हनोल में स्थित है ये, यानी कि हमारा सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर रखा गया? तो ये वनस्पति के आधार पर रखा गया था। कहा जाता है कि मसूर के पौधे पर मसूरी नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आपकी वर्ष 1813 में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर आपका स्थित है? तो भारतीय प्रबंध संस्थान उत्तराखंड में स्थित है आपके ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? तो ये आपका कस्तूरी मृग को संरक्षित किया गया है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है, तो कहाँ पे दरगाह है? तो पुराने कलेर के नाम से आपको जाना जाता है इस दरगाह को, यानी कि रुड़की में स्थित है। या जिला आपका आएगा तो हरिद्वार और स्थान आएगा तो आपका रुड़की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में मोलाराम प्रसिद्ध थे। तो मोलाराम का तो पता होगा आपको, ये एक चित्रकार थे और इनके वंशज क्या थे? सुनार थे। फिलहाल यहाँ पर आंसर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झोलिया नृत्य प्रदर्शन सहायता से किया जाता है, यानी कि किसकी सहायता से झोलिया नृत्य किया जाता है? तो ये आपका तलवार की सहायता से किया जाता है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राजुला मालुसाई है एक कुमाऊनी, यानी कि क्या है? प्रेम गाथा है, युद्ध गाथा है, विवाह गीत है, या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो राजुला मालुसाई एक प्रेम गाथा है या प्रेम कथा है। अगला क्वेश्चन है, रालम कफनी पोंटिंग एवं नामिक क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार के ग्लेशियर आ जाएंगे, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तिराली कांड की तिथि क्या थी? तो तिराली कांड की आपकी तिथि थी 30 मई 1930, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली एक प्रकार का बिरहा गीत है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जगत राम वर्मा आपके संबंधित है जौनसारी लोकगीत से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, तो कौन सी सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है उत्तराखंड की? तो ये आपकी काशीपुर में है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन है, आसन नदी एक सहायक नदी है, यानी कि जो आसन नदी है किसकी सहायक है? तो आसन नदी आपकी यमुना की सहायक हो जाती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ से जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ किन दो देशों को बीच से बांटती है?
तो ये आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बीच में मतलब बॉर्डर है, उससे इधर उधर भारत पाकिस्तान और मध्य की रेखा को क्या कहा गया है, रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है लीमा किस देश की राजधानी है, तो लीमा आपकी पेरू की राजधानी हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया अभियान बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ मायने नहीं है। वर्ष 2016 में उत्तर पूर्व के किस राज्य में भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत हुई, तो वैसा आंसर इसका असम है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है क्वेश्चन, उस समय के हिसाब से था, लेकिन अभी फिलहाल कोई मायने नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये आपके के डोभाल यानी कि अजीत कुमार डोभाल जी आपके सुरक्षा सलाहकार है, जो कि उत्तराखंड से निवास करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं आपके के डोभाल जी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना हुई थी, तो इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1985 में, जिस समय आपके सार्क की स्थापना द्रोणाचार्य अवार्ड भी चले थे, तो 1985 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था, यानी कि बचपन का इनका नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश आपकी लिखी गई थी हिंदी भाषा में, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है, तो मिशन इंद्रधनुष जी आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि कहाँ से मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो मुख से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सच्चर समिति का संबंध किससे है, तो सच्चर समिति का जो आपका संबंध था वह मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन होगा अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये आपके रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी, और दुर्घटनाग्रस्त इनकी मृत्यु भी इसी में हुई थी, यानी कि पहली बार भी गई थी जब पहली बार गई थी सुरक्षित रही थी, तब भी कोलंबिया से गई थी, दूसरी बार भी किससे गई थी, कोलंबिया से गई थी, और इस बार इनकी मृत्यु हो गई थी सेकंड टाइम में, तो ये कोलंबिया यान में गई थी, यानी कि डी ऑप्शन। तो ये था हमारा मात्र, आज थोड़ा समय लग गया, लेकिन नहीं तो और दिन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती क्लास, आज 3 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, फिर भी आपको लगभग 40 क्वेश्चन मिले हैं। क्या है आपका स्कोर, एक बार कमेंट्स ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलूँगा फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।